हेलो फ्रेंड। चलिए मैं सुमित। आज मैं बातें करूंगा कुछ स्पेशल चीज़ों पे। एक्चुअली अभी का जो कोविड का जो माहौल चल रहा है, इसमें हम लोग देखते हैं कि गांव के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं कोविड अगर उन पे अटैक होता है तो सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर टाउन की बातें कर लें, टाउन के जो लोग होते हैं जिन्हें हमेशा एसी में रहने की आदत है, इस तरह की चीज़ें, अगर उन पे कोविड का अटैक होता है तो सरवाइव करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रीजन इम्यूनिटी पावर। क्या है कि गांव के लोग इतना ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, डेली का डेली उनका एक्सरसाइज वगैरह हो जाता है, तो इससे उनकी इम्यूनिटी पावर काफी ज्यादा अच्छी रहती है, अच्छे लेवल का इम्यूनिटी पावर होता है। और अगर उन पे कोविड का अटैक होता भी है तो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन टाउन के लोग इस लेवल के अपने इम्यूनिटी पावर को नहीं रख पाते, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम काफी ज्यादा होता है यार। और प्रॉब्लम की अगर बातें करें तो ऐसे नहीं, उनकी यहाँ तक की मौत तक होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं तो हमें हेल्थ पे डिस्कस करने की बातें आती ही हैं। और हेल्थ पे डिस्कस करना कोई डिफिकल्ट वाली बातें नहीं है कि मैं ना कर पाऊं या फिर आप ना कर पाए, बस एक डॉक्टर ही कर पाए, ऐसी कोई बातें नहीं है। क्योंकि देखिए, कुछ बीमारियां जो अभी की जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल डिजीज है, जिसपे हम लोग खाने पीने या फिर रहन सहन किस तरह से खाते हैं, कब खाते हैं, ये सारे के कारण जो बीमारियां हो रही हैं। और यही इम्यूनिटी का मेन कारण यही है, जिसपे हम आप सब लोग बातें कर सकते हैं। चलिए एक नॉर्मल सी चीजें लेते हैं जो कि हमारे लाइफ में इधर उधर जो कि घटित हो रहा, एक घटना को बस एक छोटी सी तौर पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले के जो लोग अभी भी हमारे गांव में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी मृत्यु लगभग एज 100 साल पार कर रहे हैं या फिर 100 के करीब जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देख लीजिए ना कि और जो नॉर्मल के जो इंसान जो अभी मॉडर्न वाले हैं वो 25-30 तक जाते जाते उनमें बीमारियां आना स्टार्ट हो जाती है। और साइंस हमारा बोलता है कि अब मनुष्य की एवरेज एज 56 साल बची है, पहले 90 साल 100 साल। रीजन आपको मालूम है क्या? अरे कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि रीजन तो यही हो सकता है कि हम गलत खाना का यूज करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण क्या है कि हम लोग बहुत सारे जंक फूड वगैरह खाते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। और इन सब चीजों से ही ये हो रहा है कि हमारे बॉडी की कुछ अंग जैसे लीवर, किडनी वगैरह ये सब जो है डैमेज होते जा रहा है। और सबसे बड़ा जो लोग अभी ड्रिंक का जो यूज कर रहे हैं, इसके कारण तो आपका फेफड़ा वगैरह सारा चीज आपको मालूम है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने के चलते ही हमारा एज, जो हमारी एवरेज एज 90 से 100 साल थी, जाके वो 56 से 60 साल हो गई है। और हो क्यों ना, क्योंकि अभी की हर चीजें है जो कि पॉइजन वाली चीजें मिल रही है। अब बताइए, जो हम अभी जो अनाज उपजाया जाता, पहले के लोग जो अनाज उपजाते थे उन लोग का एक नॉर्मल नेचुरल खाद वगैरह का यूज किया जाता था और हो जाता था सारी चीज। लेकिन अभी की जो बातें कर रहे हैं, अभी अनाज क्या उपजाया जाता है, समझो उसमें पॉइजन डाला जाता है और डिफरेंट पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज करते हैं, डिफरेंट खाद्स का यूज करते हैं। और रीजन ये होता है कि उन खाद्य फसलों में पॉइजन चल जाते हैं। पॉइजन कहीं ना कहीं खाने के माध्यम से हमारे बॉडी में जाता है और हमारे बॉडी में जाकर कोई क्या अपना कारण अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट करता है। और ये होता है कि हमें बीमारियां हमारे बॉडी पर अपना स्टार्ट हो जाती है। चलिए वो सब चीजें देख लेते हैं। वो सब तो खैर खाना तो खैर जरूरी है ना। अब जमीन घटते जा रहा और लोग बढ़ते जा रहे, तो कहीं ना कहीं पैदावार तो होने का वही सिस्टम ही है। कहीं ना कहीं हाइब्रिड फसलों के लिए कुछ ना कुछ केमिकल्स, कुछ टेक्निक के अनुसार जाना ही पड़ेगा, साइंस के अनुसार जाना होगा। तो चलिए वो सब चीजें तो हो रही है, और भी चीजें हो रही है मेरे दोस्त, जो आप और हम नजरअंदाज कर रहे हैं। पता है क्या? कुछ ऐसी चीजें जो कि हम केक हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, नूडल्स हो गया, चाउमीन हो गया दोस्त, ये सारी चीजें, ये सब क्या कर रहे हैं कि पिज्जा या फिर बर्गर या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीजों में बहुत ऐसे केमिकल्स डाले जा रहे हैं। केक में कुछ ऐसे केमिकल डाले जा रहे हैं, हमारे बॉडी में जाकर के सीधे हमारे अंग को डैमेज कर रहे हो, हमारे बॉडी में कैंसर का कारण बन रहे हैं। उससे हमारे बीपी पे इफेक्ट आ रहा है, हमारी हार्ट पे उससे दिक्कतें आ रही हैं, लोगों में डिफरेंट बीमारियां आती जा रही हैं। पहले के लोग है जो कि बच्चे का देखिए ना, पहले बच्चे भी जन्म भी लेते तो घर पे एक तरह से एक नॉर्मल डिलीवरी थ्रू जन्म लेते, नेचुरल चीजें खाते थे और काफी अच्छा उनका एज भी चलता था, योगा करते थे और उन्हें किसी भी तरीके की मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका बॉडी में किसी तरह का रोग ही नहीं आता था।
ज़्यादा हो गया तो 80-90 पे जाकर के कुछ कोई बीमारियां वगैरह आ गई, उन्हें कुछ काढ़ा वगैरह लेते थे नॉर्मल, लगभग 100 साल पे 100-110 पे उनकी मृत्यु है, जो नेचुरल मृत्यु होती थी। लेकिन अभी का लोग देख लीजिए ना, मतलब 25-30 पे ही बीमारियां उन पे जकड़ना स्टार्ट कर देता है, और शुगर, गठिया पटिया या मोटापा, ये डिफरेंट बीमारियां आना स्टार्ट हो जाता है। और होता यह है कि 30 पे जाते जाते हम लोग इतने सारी दवाइयां लेना स्टार्ट कर लेते कि वो दवा जा करके, एलोपैथिक इतनी सारी दवाइयां खाते, वो दवाइयां जा करके हमारे लीवर, किडनी सबको डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। और सोचिए दोस्त, 30 पे ऐसी हालत हो जाती है, और कितना आदमी खींच पाएगा? ये दवाओं से चलने वाला आदमी कब तक चल पाएगा? रीजन नहीं है 30, 35, 40, 45, 60 खल्लास। और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय है कहाँ? खाना पीना मजबूरी हो गई है, बच्चों को पिज्जा, नूडल, बर्गर देना हमारी मजबूरी बन गई है। हम लोग अलग अलग आइसक्रीम खिलाते हैं, अलग अलग रंग के। बताइए, ये डिफरेंट कलर का जो आइसक्रीम होता है, क्या नेचुरल पाया जाता है? कहीं ना कहीं इसमें हम लोग केमिकल वाले रंग मिलाते हैं, और रंग क्या करता है? अंदर गया, खलास किया। यही तो हो रहा है। चलिए, ये सब चीजें तो थी, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि नेचुरल चीजें हैं। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन बच नहीं सकते, वाटर पोल्यूशन नो बचाव, रेडिएशंस नो कंट्रोल। सर क्या कीजिएगा, ये टाइम ही ऐसा आ गया, टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे आ गया, ऐसे ऐसे साइंस हमारा दुनिया विकास किया कि एक तरफ तो आबाद हो रहा तो एक तरफ बर्बाद हो रहा है। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने आप को वो पुराने वाले एज को ला पाए, वही लाइफ को हम लोग जी पाए। हाँ, साइंस भी विकास करे, लेकिन हमारा बॉडी मेंटेन रहे, जिससे कि हम काफी आगे बढ़ पाए। कुछ तो सोचना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, दुनिया सोच चुकी है इसके बारे। लोग अब उस रास्ते पे निकल गए जहां से कि हम अपने आप को फिर से 60 से 100 पे ला सकते हैं। हाँ, मुझे है जानकारी, मैं चाहता हूँ इस चीज को आप लोग के साथ शेयर करूं, बट अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे इस चीज को। खैर, काफी अच्छा लगा कि मैंने सब चीजों को शेयर कर पाया आपके साथ।